हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो, स्टॉक मार्केट में जो पोर्टफोलियो है वो सब नेगेटिव हुए हैं। तो नेगेटिव इसलिए हुए हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप लोगों के पास बहुत भरे पड़े हुए हैं। मैक्सिमम लोगों के पास वही है, क्योंकि लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इनकी कॉस्ट भी बाइंग ज़्यादा है तो लोग नहीं खरीदते। तो देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग 1% गिरे, लेकिन आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग 2-2% की बिकवाली हुई है। तो देखिए इम्पैक्ट, मतलब जैसे एच डी एफ सी बैंक ज़्यादा गिरा नहीं, लेकिन बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप में तो जो स्टॉक गिरे 3-3, 4-4, 5-5% तक भी गिरे। 2% तो दिखा रहा है इसमें मिड कॉल और स्मॉल कैप। ये जो कंपोजिट है 100 शेयर 150 शेयर का, लेकिन जो इंडिविजुअल शेयर भी 4-4, 5-5% गिरे हैं। तो अब हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि मिड कैप सिलेक्ट जो है चार्ट पे वो क्या सपोर्ट दिखा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने जब ये मिड कैप सिलेक्ट का जो चार्ट बनाया था तो इसमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना था। तो मार्केट जस्ट ब्रेक डाउन देके यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। ये लेवल था 13,500 के आसपास। तो मार्केट उसके नीचे आ गया, मतलब ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ये फेल होते हुए दिख रहा है। तो मार्केट अब डेली में आप देखिए, तो ये जो लास्ट 2 दिन से एक रिकवरी आई थी 21 जनवरी और 22 जनवरी के बाद, तो फिर मार्केट यहाँ तक जाने से पहले, इससे पहले ये लास्ट डे का हाई तोड़ने से पहले ही मार्केट नीचे की तरफ गिर गया और ये 13,066 के लेवल पे क्लोज़ हुआ। तो मिड कैप में बहुत सारे मिड कैप स्टॉक है, इसलिए सबका ये कंपोजिट है। तो अगर ये गिरेगा तो मतलब बाकी शेयरों पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा। हो सकता है इंडिविजुअल कुछ कुछ शेयर बढ़े। तो अब नेक्स्ट इसका अगर ये लास्ट जो ब्रेक डाउन करेगा 12,950 से 13,000 के आसपास, इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन दिया तो बड़ा सपोर्ट फिर ये 12,500 के आसपास दिख रहा है। तो मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। इसके कारण जो स्टॉक है वो और गिर सकते हैं, और जब तक कोई अच्छी न्यूज़ या फिर कुछ रिकवरी ना आ जाए, क्योंकि मार्केट में अभी ट्रम्प का ही टेरर चल रहा है, इसके कारण भी अच्छे खासे नेगेटिव हो रहे हैं। तो मार्केट में बड़ा सपोर्ट ये 12,500 के लेवल पे ही दिख रहा है। तो इस पर भी नज़र रखिए मिड कैप में, क्योंकि किसी भी स्टॉक को बाइंग सेलिंग करने से पहले उसका जो इंडाइसिस है उस पर भी नज़र रखा जाता है। अदरवाइज और मार्केट, हम लोग कोई स्टॉक खरीदे या बेचे तो फिर अचानक से कुछ होता कि वो सेक्टर, हो सकता है कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन उसका जो इंडिविजुअल मतलब जो कंपोजिट है अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर मार्केट और नीचे की तरफ आ सकता है। तो बात करें अब ये एक बार रिकवरी ऊपर की तरफ 13,500 तक भी आ सकती है, क्योंकि 15 ईएमए के काफ़ी नीचे है ये। तो एक बार हो सकता है यहाँ पे 1-2 दिन और सस्टेन करे, थोड़ा सा रिकवर हो और फिर नीचे की तरफ भी जाए। कुछ भी हो सकता है। अभी ये न्यूज़ बेस ज़्यादा चल रहा है, टेक्निकल सपोर्ट पे मार्केट नहीं चल रहा है। अगर न्यूज़ अच्छी भी आए तो ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। इसलिए लोगों के पोर्टफोलियो काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि मिड कैप में भी अच्छी खासी सेलिंग आई और स्मॉल कैप में भी। अब स्मॉल कैप का भी देख लेते हैं। तो स्मॉल कैप भी अच्छे खासे लेवल को तोड़ के नीचे क्लोज हुआ है। 16,800 के आसपास एक सपोर्ट था, उसको भी नीचे जाके ये तोड़ के क्लोज हुआ। और लास्ट जो अपना मैंने बताया आपको, जैसे 21 जनवरी की रिकवरी है, उसके नीचे भी जाके क्लोज हुआ। मतलब ये इसने बेरिज क्लोजिंग दे दी अच्छी खासी। अब बेरिज क्लोजिंग देने के बाद इसका नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है अभी 15,700 के आसपास, मतलब 800 पॉइंट। एक बड़ा सपोर्ट यहीं पे दिख रहा है। उससे पहले एक सपोर्ट है 16,000 के आसपास। तो ये भी एक बेरिज क्लोजिंग दे रहा है। तो सेंटीमेंट अभी ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप का भी नेगेटिव है, और ट्रम्प के कारण तो और ज़्यादा नेगेटिव हुआ है। जब तक ट्रम्प और टैरिफ से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती, मार्केट का सेंटीमेंट शायद सुधरने के चांसेस कम है। ऊपर से एफआईआईज भी कंटिन्यू बेचे जा रहे हैं, वो लार्ज कैप में बिकवाली करते ही जा रहे हैं। तो नीचे में जो स्मॉल कैप मिड कैप में मेनली अपने लोकल फंड और ये होते हैं। तो लार्ज कैप का पैनिक इनमें भी दिखेगा। तो लोकल फंड्स हो गए, जो फंड हाउसेस हो गए, या फिर डीआईएस हो गई, ये भी अब अपना स्टॉक बेच रहे हैं। तो इसके कारण भी मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी सेलिंग है, और उसके कारण लोगों के पोर्टफोलियो अच्छे खासे नेगेटिव दिख रहे हैं। तो अभी ये कुछ दिन और जारी रह सकता है, या तो थोड़ी बहुत रिकवरी हो सकती है। जब तक कोई अच्छी न्यूज़ ना आए तब तक आप इस चीज़ पे नज़र रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।